हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 8 साइंस। 12 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। जंतुओं में जनन आज का टॉपिक है। आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। अलैंगिक जनन में क्या होता है, उसमें जो मादा और नर जीव होता है वो दोनों नहीं होते, बल्कि केवल एक ही जीव इस प्रक्रिया में भाग लेता है। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉपी होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा और ईस्ट में इस विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। और अमीबा जैसे जीव में यह प्रक्रिया द्विखंडन के प्रक्रिया की वजह से होती है। अब हाइड्रा के बारे में जानते हैं, मुकुलन कैसे होता है। तो यहाँ आप पढ़ेंगे कि हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें मुकुल कहते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होते हैं और विकसित होकर एक मुकुल मातृ जीव से अलग हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है। ईस्ट जैसे जीवों में यह उभार मुकुल जनक जीव कोशिका से जुड़े रहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे, ये एक हाइड्रा है। हाइड्रा में आप देखोगे छोटा सा मुकुल, ये इसको मुकुल बोलते हैं, ये उत्पन्न होना शुरू करता है। धीरे धीरे वो विकसित करता है, बड़ा होता है और जो मातृ हाइड्रा है इससे वो अलग हो जाता है, बिल्कुल, है ना। तो ये स्टेप वाइज दिया गया है आपको। ये नया हाइड्रा अलग से बन जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद या कुछ दिन बाद ये क्या करेगा, फिर से मुकुल डेवलप करेगा। इसमें एक मुकुल डेवलप होगा और फिर वो धीरे धीरे विकसित करके एक नया हाइड्रा बन जाएगा। अब आगे अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है। अमीबा तो आपको पता है कि वो एक कोशिकीय जीव है, उसके अंदर और कोशिकाएं नहीं होती, एक ही कोशिका होती है, जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। तो अमीबा में जो ये द्विखंडन है ना, खंडन मतलब टूटना और द्वि मतलब दो, यानी कि दो टुकड़ों में टूटना। तो अमीबा में भी ऐसे ही होता है, इसकी कोशिका भी दो भागों में बट जाती है, यानी कि दो अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, अमीबा है, इसका एक न्यूक्लियस है, इसकी एक केंद्रक है, और जब ये बटना शुरू होता है, इसका विभाजन होता है, तो जो केंद्रक है वो भी बटना शुरू करता है। धीरे धीरे ये दो भागों में टूटना शुरू कर देता है और यहाँ ये अलग से, यानी कि जो संतति अमीबा बनेगा उसमें दो अलग न्यूक्लियस होंगे, दो अलग कोशिकाएं बन जाएंगी एक ही कोशिका से। तो अंत में एक अमीबा जनक से दो संतति अमीबा बनते हैं। ये जनक अमीबा है और ये इनके संतति अमीबा हैं दोनों। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है तो द्विखंडन कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 1 कहता है मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित करना है। तो इसमें हम दो डेफिनेशन लिखेंगे कि मुकुलन क्या होता है और द्विखंडन क्या होता है। तो मुकुलन के लिए आप यहाँ हेडिंग डाल के लिख सकते हो। यहाँ हेडिंग डालिएगा, मुकुलन किसे कहते हैं, मुकुलन, हेडिंग डाली और फिर लिखेंगे हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के लैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार हम द्विखंडन की भी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे, इसमें हेडिंग डाल देंगे द्विखंडन। तो द्विखंडन एक ऐसा जनन है जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐसे जीवों के उदाहरण देने हैं जहां मुकुलन और द्विखंडन देखा जा सकता है। तो इसके लिए हमने दो उदाहरण अभी वर्कशीट में ही पढ़े थे। तो उदाहरण क्या है, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है और अमीबा में द्विखंडन होता है, इसे याद रखिएगा बच्चों। अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 को आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जनन का वह प्रकार जिसके अंदर जीव एक ही भाग लेता है तो अलैंगिक जनन होता है। और इस प्रकार के जनन में संतान की जो जनक की जो संतान होती है वो उसकी बिल्कुल ही कॉपी होती है, प्रतिलिपि होती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो अभी अभी हमने समझा कि चित्र सहित, ये इसका चित्र बनाइएगा आप बच्चों। ये पूरा जो चित्र है इसको अपनी कॉपी में आप सुंदर सा ड्रॉ कीजिएगा और इसका जो हमने व्याख्या करनी है उसे आप यहाँ से लिखेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है, तो ये वाला चित्र। ठीक है, इसको भी सुंदर सा अपनी कॉपी में ड्रॉ करें और इसकी व्याख्या के लिए आप यहाँ से हाइड्रा में मुकुलन यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 का उत्तर।
तो ये थी आपकी वर्कशीट बच्चों, इसे कंप्लीट करके अपने टीचर्स को सबमिट करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।